नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। लंबे समय से कोरोना के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थान को खोलने और डिरेल हुई शिक्षा को पटरी पर लाने की दिशा में पहल शुरू। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने तमाम जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक। ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में केक काटकर मोतिहारी नगर में मनाया गया उत्सव। डीएम एसपी भी रहे मौजूद। मोतिहारी नगर में सम्मान समारोह का होगा आयोजन। कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को किया गया सम्मानित। मझौलिया में स्थानीय समाज सेवियों की बड़ी पहल। बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन किट का किया गया वितरण। सुगौली नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड पर ट्रेन से कटकर एक शख्स की हुई मौत। अब तक नहीं हो सकी है पहचान। और पत्रकार मनीष सिंह की हत्या को लेकर व्यवसायी संघ ने सुगौली में शोक सभा का किया आयोजन। दिवंगत आत्मा को दी श्रद्धांजलि। बुलेटिन की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से करते हैं। लंबे समय से कोरोना के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थान को खोलने और डिरेल हुई शिक्षा को पटरी पर लाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। इसको लेकर आज बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई, जिसमें बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य भर में सभी स्कूल लगभग 1.5 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण बंद हैं। स्कूल खोलने से पूर्व स्कूल की साफ सफाई और रंगारोगन अवश्य करा लें। आगे उन्होंने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए राज्य भर के सभी शिक्षण संस्थान 16 अगस्त 2021 से समय पर खोलने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने जिलाधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। इस दौरान पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ सहित कई अन्य पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा के द्वारा एक अनोखी पहल की गई। मोतिहारी नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में केक काटकर उत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर कुछ जगहों पर खिलाड़ियों के बीच स्पोर्ट्स से संबंधित सामग्री का भी वितरण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि खेलकूद एक ऐसा माध्यम है जिससे शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि बौद्धिक विकास भी होता है। बच्चे खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिले के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, यह मेरी शुभकामना है। इस अवसर पर अपर समाहर्ता विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई लोग उपस्थित रहे। शहरवासी जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि जो हमारे भारत के सुपुत्र है या सुपुत्रियां है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है ओलंपिक्स में मेडल लेके, उनके याद में ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। लेकिन ये एक शुरुआत है। मोतिहारी को हमको एक स्पोर्ट्स टाउन बनाना है और यहाँ खेल की एक परंपरा का पुनर्जीवन करना है। इसी के लिए ये एक प्रयास है। जश्न एक शुरुआत के तौर पे हम इसको ले रहे हैं और खिलाड़ियों का जो है किट दे के, स्पोर्ट्स किट दे के मनोवर्धन भी यहाँ पे किया जा रहा है। मैं इस चंपारण लायंस क्लब, क्योंकि जहाँ पे हम खड़े हैं उनका स्टैंड है, उनका थीम जो है आप देख रहे हैं नीरज चोपड़ा का है, जो जैवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक्स। तो इसी तरीके से जो है हर क्लब ने यहाँ पे अपना अपना एक थीम सेट किया है। तो मैं सभी चंपारण वासियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं यौम आज़ादी पर। और एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि अभी बहुत संकट से हम लोग गुजरे हैं और अभी भी वो कोरोना का ख़तरा गया नहीं है, मगर चूँकि टीकाकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए कोई उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह सब ठीक होना चाहिए। फिर भी न्यूज़ के थ्रू थर्ड वेव भी आने की संभावना है, इसलिए गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दे रही हैं आप तो उस पर ध्यान रखें और उसका सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए और आप लोग इसकी तरफ पूरी सावधानी बरतें। जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। इसके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त के अवसर पे सारे देशवासियों को ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन की तरफ से बहुत सारी बधाई हो। और हम इस अवसर पे हम ये कहते हैं कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो लोगों का अधिकार है उसके लिए हम
लड़ाई लड़ते हैं, खड़े रहते हैं और उन अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। असल में ये अधिकार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से आता है और हमारे संविधान के अंदर जितने अधिकार दिए हुए हैं उस सब के बारे में लोगों को जागरूक करना और उनको उनके हक का प्राप्ति हो, उसके लिए हम कोशिश करते हैं, लोगों के अंदर जाते हैं और उनके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पे सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी देश कोरोना के बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए कोरोना के नियमों का पालन करें, खुद को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। I, Dr. Mohammad Mohsin Hashmi, Hashmi Nino Care Center, Motihari. On this auspicious day of independence, as we are celebrating 75 independence, I would like to congratulate to all the Indians from the core of my heart. I would like to give my message to all the Indians that we should always ready to sacrifice our life for the sovereignty and integrity of our great nation, India. Thank you. मैं डॉक्टर अमित कुमार, जनरल सर्जन जे कनक हॉस्पिटल, समस्त पूर्वी चंपारण वासियों को और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अभी कोरोना पूर्ण रूपेण ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके कारण हमको सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर रहने की ज़रूरत है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस या रक्षाबंधन सभी त्यौहार को अच्छे से मनाएं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि इस साल ओलंपिक में हमारे देश को गोल्ड मेडल मिला है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाएं। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए ही रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि 15 अगस्त आया है और हम लोग आज़ाद हुए इस रोज़, और सभी देशवासियों को जो है शुभकामना, और हम लोग सभी मिलकर हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। इस देश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सभी मेरे भाई हैं और सभी भाई मिलकर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे। और कोरोना की जहाँ तक बात है तो बहुत लोग सोच रहे हैं ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म हुआ नहीं है। हम लोग पूरी अपनी सावधानी रखेंगे। जो वैक्सीन ले लिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं लिए हैं वो ज़रूर ले लें, और कोरोना से हम लोग बचें, भीड़ भाड़ से बचें, 2 गज दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल हम लोग करें। नमस्कार, मैं रौनक सराफ, रोहतक मोतिहारी लेक टाउन अध्यक्ष तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अभी कोरोना काल से पूरा देश दुनिया जूझ रहा है, इससे सभी किसी को अपना मास्क लगाकर हमेशा रहना चाहिए। कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जय हिंद। मैं विशाल कुमार, प्रोप्राइटर अलंकार ज्वेलर्स मेडल मोतिहारी, और मैं रोटी मोतिहारी लेक टाउन का इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं चंपारण वासियों को कल के 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं कोविड सिचुएशन को देखते हुए चंपारण वासियों से आग्रह करूँगा, 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पूरे देशवासियों को और चंपारण के लोगों को बधाई। और हम लोग का राय है कि कोरोना का सेकेंड वेव अब एंड हुआ है, थर्ड की उम्मीद है, लेकिन टीकाकरण से इसको रोका जा सकता है। और जो उसका प्रोटोकॉल है, दूरी और मास्क और सैनिटाइजेशन, इसका ख्याल रख के इस कोरोना से भी हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। इसी की उम्मीद के साथ सबको बधाई। समस्त चंपारण वासियों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना की थर्ड वेव की आहट बहुत सारे हम लोग के प्रदेशों में स्टार्ट हो गई है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने सभी पर्व को मनाएं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के थ्रू ही मनाएं। बाकी आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर एम.यू. अख्तर, मदर टेरेसा हॉस्पिटल, ज्ञान बाबू चौक, मोतिहारी से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021
2021 के इस शुभ अवसर पर तमाम भारतवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी देशवासी कोरोना जैसी बीमारी से महफूज रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद। वालम पंचायत समिति अम्बा उत्तरी के तमाम पंचायत वासियों एवं जिला वासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद जमालुद्दीन उर्फ बच्चू, प्रदेश महासचिव पंचायत प्रकोष्ठ राज्य बिहार। मैं सभी जिला वासियों को यौम आज़ादी के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही रुखसाना खातून जो मेरी धर्मपत्नी है, कुशल पंचायत के भावी प्रत्याशी के तरफ से मैं कुशल के महान जनता मालिकों का यौम आज़ादी के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार, स्टोन क्लिनिक मोतिहारी के तरफ से तमाम देशवासियों को और मुख्य रूप से चंपारण वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब हम आज़ादी के एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे देश में, समाज में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य विकास करे, प्रतिदिन विकास करे। हम सभी समर्पित रूप से चंपारण वासियों के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबको हमारे तरफ से और समस्त स्टोन क्लिनिक परिवार के तरफ से डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर हेमंत कुमार, डॉक्टर ऐश्वर्या भारती एवं डॉक्टर मीना यादव और साथ में समस्त स्टोन क्लिनिक परिवार के तरफ से आज़ादी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। माउंट ट्रा जी स्कूल मोतिहारी के तरफ से हम पूरे भारतवर्ष के नागरिक को स्वतंत्रता दिवस की 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और भारतवर्ष के बारे में जितना ही बोला जाए उतना ही कम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक प्राप्त करके जैवलिन थ्रो में भारत का मान को आगे बढ़ाया। तो इसी हर्ष उल्लास के साथ फिर से हम आप सबको 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे बंधुओं, आपको ये भी बताना चाहेंगे, सावधानी बरतिए, ऐसा कोई हर्ष उल्लास में शामिल ना हो जिनसे दोबारा हम लोगों को इस महामारी के चपेट में आना पड़े। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। अभी हर जगह पे विद्यालय खुल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे मास्क के साथ, सैनिटाइज़र के साथ विद्यालय में जाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऐसा कोई खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें जिससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रेंथ घटे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रियाजुल हक रामगढ़वा प्रखंड के तमाम वासियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं चिकित्सकगण को अपनी तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। और
इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर हम चाहेंगे कि तमाम लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए इस जश्न को मनाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और 2 गज दूरी मेंटेन करके अपने जश्न को मनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोतिहारी में स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नगर के बंजरिया पंडाल स्थित प्रजापति कांग्रेस आश्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला इकाई द्वारा जिले के स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया गया। उद्घाटन भाषण में जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल ने बताया कि पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही है। आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। सम्मानित होने वाले मुख्य रूप से प्रोफेसर विजय शंकर पांडे, अशोक वर्मा, राजकुमारी गुप्ता, शशिकला सहित कई लोग थे। सभी सम्मानित लोगों को शॉल ओढ़ाकर, फूल मालाएं पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सुगौली में व्यवसायी संघ ने बाबा जयराम दास मार्केट में पत्रकार मनीष कुमार सिंह की पिछले दिनों हुई हत्या को लेकर शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस शोक सभा में व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार ने दुख प्रकट किया। साथ ही सरकार से पत्रकार के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के साथ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। इस मौके पर दिवाकर शर्मा, बाबा अनुदास, ओम प्रकाश शर्मा, संदीप अग्रवाल, कुणाल कुमार सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। आज राधा कृष्ण मठ के प्रांगण में व्यवसायिक संघ सुगौली के सारे सदस्य और सारे व्यवसायिक एकत्रित हुए और मनीष सिंह हत्याकांड की घोर निंदा की गई और अपने जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग की गई कि ये जो हत्या किया है, जो अपराधी है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनके परिवारों को उचित मुआवजा दी जाए। और 2 मिनट का हम लोगों ने शोक सभा का भी आयोजन किया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। मैं डॉक्टर एस टी नबी हेल्थ केयर सेंटर हरी पकड़ी रोड सभी देशवासियों और विशेष तौर पे अपने प्रखंड वासियों को 15 अगस्त जो हमारी स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस मैसेज के साथ अपने पूरे देशवासियों को और विशेष तौर से अपने प्रखंड वासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो आज़ादी हमें स्वतंत्रता मिली है, ये बड़ी मेहनत के साथ गंगा जमनी तहज़ीब को समझते हुए और बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। तो जो चीज़ बहुत कुर्बानी के बाद और बहुत मेहनत से हासिल की जाती है, उसकी रक्षा करना भी उतना ही अनिवार्य होता है। देश जितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद हमें आज़ादी हासिल हुई है, हम सब भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और भाईचारे के साथ इस देश के हर तरह के सौहार्द को बनाए रखें, आपसी प्यार मोहब्बत को बढ़ाए रखें और आपस में काफ़ी मेलजोल और मोहब्बत के साथ रहें। एक जो महामारी हम लोगों के साथ बहुत पिछले कुछ दिनों से लगी हुई है, कोविड-19 की बीमारी, इसमें सरकार ने और हम सब ने मिल कर के बहुत हद तक काबू पाया है और अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। एक चिकित्सक के रूप में मेरी सलाह होगी कि हम सरकार के बताए हुए गाइडलाइन पर और डॉक्टर्स के द्वारा बताए हुए जो गाइडलाइन है उस पर भरपूर अमल करें और हम ये कोशिश करें, ये प्रण लें कि इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम इस बीमारी से भी स्वतंत्र हो जाएं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूरी बना के रखें। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट जैसे मास्क का प्रयोग कर रही है, जहाँ जिस तरह की छूट मिल रही है उस छूट को करें और जहाँ पाबंदी जिस तरह की है इसके प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए उसको पूरा करें और इसको पूरा करते हुए हम इस बीमारी को दूर भगाने की कोशिश करें। और स्वतंत्रता दिवस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सब बहुत भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, आपसी सौहार्द के साथ इस पर्व को, जो भारत का एक बहुत बड़ा पर्व है, इसको हम प्यारपूर्वक और सौहार्दपूर्ण मनाएं। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सारे देशवासियों, मेरे बिहार के सारे बिहारवासियों एवं पंचायत के सभी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 2 सालों से हमारा देश महामारी से एवं आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो अब समय है हमारे देश के नागरिकों को
एकजुट होकर इन सब चीज़ों से लड़ने का। तो मेरे लोगों से यही दरख्वास्त है कि सुरक्षित रहें, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सुरक्षित रखें। और महामारी तो है, ये तो दुख के समय है, आएंगे और चले जाएंगे। ये बादल हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। हिम्मत रखें। जय हिंद। देश की एकता अखंडता का पर्व, महापर्व 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे मझौलिया प्रखंडवासी, पदाधिकारी, प्रेस, मीडिया बंधु एवं हमारे पंचायत की समस्त जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है मेरे तरफ से। मैं आशा करता हूं कि इस महामारी के दौर में सरकार वैक्सीन निःशुल्क लगवा रही है। आप लोग अपने नज़दीकी केंद्र पर जाकर वैक्सीन लगवाकर कोरोना महामारी से मुक्ति पाएँ। इसमें सभी कोई एक साथ एकजुट होने की ज़रूरत है। मैं यही आशा और विश्वास आप लोगों से करता हूं। आपका सेवक आशीष भट्ट, मुखिया, ग्राम पंचायत राज डोकरा। ग्राम पंचायत राज मझौलिया के मुखिया अनिल कुमार बैठा के तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। भारत माता की जय। मैं डॉक्टर रोशन केसरी हेल्थ केयर मझौलिया हरी पकड़ी रोड से सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही 15 अगस्त का जो पर्व है वो झंडा तोलन का पर्व नहीं रहना चाहिए। लोगों से चाहता हूं कि इस पर्व को लोग मातृभूमि के प्रेम के पर्व के नाम से जानें, ताकि लोगों के दिल में अपने धरती से, अपने लोगों से, अपने समाज से प्रेम करने की इच्छा हो और लोग सबके साथ मिलकर आगे बढ़ें। मैं अली असगर जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। मैं अपने पूरे पंचायत हरपुर गढ़वा और पूरे जिला के तमाम लोगों को 15 अगस्त का शुभकामना देते हैं। और रक्षाबंधन साथ साथ मुहर्रम भी है। सभी को जो है शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और कोविड महामारी में अपने को बचाव करें। और जो टीका लग रहा है उसको टीका लें। पहले लोग टीका नहीं लेता था, अब लोग टीका पर इच्छुक है तो अब टीका कम पड़ जा रहा है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि टीका हर जगह जो है उपलब्ध कराया जाए, तो लोगों का कष्ट ना हो। अभी हम देख रहे हैं बिरुआ में 150 टीका है, 500 लोग लेने वाले हैं। तो अब चूँकि इच्छुक हैं तो उनको टीका दिया जाए। और जिला पदाधिकारी को भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे हरपुर गढ़वा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र पंचायत है और सबसे पिछड़ा पंचायत है। तो इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए कि जो भी समस्या है हमारे पंचायत का, उस पर खास नज़र होना चाहिए जिला पदाधिकारी को। अभी तक लोगों का जो है 6,000 रुपया नहीं मिला, जो बाढ़ रहा 2020-17 में मिला था। बहुत से दर्जनों पुल हैं जो ध्वस्त हो गए हैं। रास्ता बाधित है, 10-10 किलोमीटर लोगों को दूर जाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सड़क जो बर्मा से बढ़िया टोला है, बिल्कुल मतलब बर्बाद हो चुका है। बिरुआ से हरजनटोली बसना तक है, वो भी सड़क जो है बर्बाद हो चुका है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इस सब पर ध्यान देकर और काम अविलंब चालू कराया जाए। और 15 अगस्त, रक्षाबंधन, मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। ये देश का पर्व है, सबका पर्व है। कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो, सभी लोग शांतिपूर्ण और एक होकर मनाएं, सभी धर्म के लोग। मझौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य प्रबंधक में यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामना है हम सबों की कि सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और साथ में ये भी निवेदन है कि 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें, मास्क का सदा उपयोग करें और वैक्सीन सभी लोग निश्चित रूप से 2 डोज लेना सुनिश्चित करें। ये हम लोगों का आप लोगों से प्रार्थना है। मैं दिलीप कुमार ओझा और तांत्रिक बाबा, मझौलिया क्षेत्र संख्या 41 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी। मझौलिया क्षेत्र के समस्त जनता को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना व मंगल बधाई देता हूं। और ये आगाज़ करता हूं, सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अपने देश की शान आन को बढ़ाने के लिए झंडा को नमन कर अपने देश पे बलिदान हुए सभी महापुरुषों को याद कर अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने देश के बारे में बताने का प्रयास करें। और पुनः आप लोगों को बधाई देते हुए प्रणाम करता हूँ। मैं मुकेश कुमार,
मुखिया ग्राम पंचायत राज बिशंबरपुर पूरे देशवासियों, पंचायतवासियों, प्रखंडवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ में आप सबसे अपील भी करता हूं कि कोरोना महामारी में आप लोग अपने नज़दीक टीकाकरण केंद्र पर जा कर के अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करावें और कोरोना महामारी से बचें। साथ साथ आप लोगों से पुनः अपील है कि मेरा हाथ मजबूत करें और पंचायत के विकास में भागीदार बने और आपसी सौहार्द प्रेम बनाए रखें। जय हिंद। मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं अपने तमाम ज़िले के वासियों को शुभकामना देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और तमाम साथियों से अपील करता हूं कि सभी लोग एक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाएं। खासकर स्वतंत्रता दिवस जो देश का पर्व है, सभी जाति धर्मों से ऊपर उठकर ये पर्व है, इसको स्वतंत्रता दिवस को तहे दिल से मनाएं और खुशियाँ मनाएं। मैं नंद किशोर यादव, उप प्रमुख सह परामर्शी समिति उपाध्यक्ष प्रखंड मझौलिया, आप सभी प्रखंड वासियों को 15 अगस्त 2021 एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जय हिंद। मैं कार्यक्रम पदाधिकारी मझौलिया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मनरेगा कार्यालय की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। मैं हसमत अली, पूर्व उप मुखिया ग्राम पंचायत राज रामपुरवा महानवा एवं भावी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत राज रामपुरवा महानवा। मैं अपने राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ मुहर्रम तथा रक्षाबंधन का अपने पंचायत वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। इसके साथ साथ मैं अपने पंचायत वासियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मुझे एक बार सेवा का मौका फिर से दें, मेरा हाथ फिर से मजबूत करें ताकि मैं अपना विकास का कार्य करता रहूं। यदि आप पंचायत वासियों का मुझे एक बार फिर से साथ मिलता है तो मैं पिछले कार्यकाल के भांति इस कार्यकाल में भी विकास का काम करता रहूँगा। इसके साथ साथ मैं अपने पंचायत वासियों और पूरे देशवासियों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो कोरोना का गाइडलाइन आया है उसका पालन करें और वैक्सीन अवश्य लगाएं। मैं अमीर अंजर उर्फ डॉक्टर गुलाब, फेनारा क्षेत्र समिति क्षेत्र संख्या 4 से भावी पंचायत समिति उम्मीदवार आप तमाम क्षेत्रवासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार उर्फ मंटू, प्रखंड प्रमुख फेनारा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे फेनारा प्रखंड वासियों सहित तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए जनता के सुखमय जीवन की कामना करते हैं। जनता से आग्रह है कि पूर्ण रूप से कोविड वैक्सीन ले लें ताकि आप सुरक्षित रहें, तब देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। मैं मोहम्मद हाजी अकीलुर रहमान उप प्रमुख फेनारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने प्रखंड वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने इस फेनारा प्रखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि इस अवसर पर हम लोग शपथ लें कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग इस प्रखंड के प्रत्येक नागरिक ये एक पेड़ लगावें, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। हमारा ऑक्सीजन जो कि कमी थी, अभी पूर्व में जो बीमारी अभी जो आई थी पिछले साल, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा ऑक्सीजन, तो हम पेड़ लगाकर उसकी भी कमी पूरा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार 15 अगस्त के अवसर पर सुगौली की जनता एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर मैं देशवासियों को यह याद दिलाना चाहता हूँ
कि हमारे पूर्वजों के संघर्ष से मिला स्वतंत्रता को हम अपने आपसी संघर्ष से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं करें। यही स्वतंत्रता का असली मकसद है। हमें यह याद रखना है कि हमारे पूर्वजों के अथक प्रयास 200 वर्षों का अंग्रेजों के साथ किया हुआ संघर्ष का यह नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र वातावरण में विचरण कर रहे हैं। इसे हम लोगों को अपनी जो भी समस्या है, चाहे वो धार्मिक समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे जातिगत समस्या हो, इससे ऊपर उठकर देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। जब देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे, तभी हमारी आपस की झगड़ी रहेगी। और जब भी आदमी रहता है एक परिवार में तो ये सब चलता रहता है, लेकिन परिवार को बिखरने नहीं देना है। यही स्वतंत्रता का असली है। मैं विनोद ठाकुर, ग्राम पंचायत राज उत्तरी छपरावास पूर्व मुखिया पति। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नगर पंचायत उत्तरी छपरावास के तमाम ग्रामवासियों तथा देशवासियों को मैं 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। केशव कुमार झा, ग्राम पंचायत राज उत्तरी सुगांव के पंचायत समिति प्रत्याशी, अपने पंचायत सहित समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मैं जितेंद्र कुमार, भावी मुखिया प्रत्याशी, पंचायत उत्तरी सुगांव, ग्राम बुढ़ीगांवा, पूरे पंचायत वासियों सहित भारतवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सुगौली विधानसभा प्रभारी, राजद अति पिछड़ा, पूरे सुगौली सहित पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं विमल वर्मा, प्राचार्य टीबी वर्मा महाविद्यालय, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने सारे महाविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सुगौली नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड पर थाना क्षेत्र के सरहरी गांव के पास ट्रेन से कटकर एक अज्ञात 50 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष को दिया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजा। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के माधोपुर चौक पर स्थानीय समाज सेवियों की बड़ी पहल देखने को मिली।
स्वधा महिला समाख्या पश्चिमी चंपारण की सचिव लक्ष्मी देवी, अध्यक्ष रंभा देवी व कोषाध्यक्ष चंदा देवी की देखरेख में करीब 150 जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन किट का वितरण किया गया। इस दौरान सचिव लक्ष्मी देवी ने बताया कि सूखा राशन किट में खाने पीने की तमाम चीजें पैक की गई है, जो लोगों के लिए राहत का काम करेगी। जो सस्ता से हमने के मिलल बा महिला समाख्या, ये से हम बहुत धन्यवाद दे। यहाँ स्वधा महिला समाख्या द्वारा महिलाओं का जो बाढ़ पीड़ित से माने ग्रसित महिला, पुरुष, विकलांग, विधवा महिला लोग है, वो लोग को दिया जा रहा है। ये गुजरात का संस्था है जिसके द्वारा हमारा स्वधा महिला समाख्या का 300 किट मिला है। अभी माधोपुर में यहाँ 150 महिला, पुरुष, लड़की, विकलांग सबको दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल STV न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।